माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई की आमद मरहबा। मुल्क की मईशत पर हर साल तकरीबन 10 अरब रुपए के नोट का भी बोझ पड़ता है। पाकिस्तान की स्टैटिस्टिक के पाकिस्तान में 10 अरब के नोट ज़ाया हो जाते हैं हर साल जो स्टेट बैंक को मिलते हैं। हज़रत क्या कहते हैं, ये भी एक, इसमें भी कई बदतहजीबियाँ होती हैं और ईद भी करीब है तो नोटों का एक सिलसिला भी होता है, क्या एहतियातें करें? बाज़ लोगों के बटवे देखें ऐसे अजीब व गरीब बिखरे नोट, कुछ इधर पड़े कुछ इधर पड़े और कोई तरतीब नहीं नज़र आती। बाज़ हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी ना हो। हाँ, कुछ लोगों की ज़ात बड़ी बेतरतीब होती है। कुछ लोगों का एक और आदत होती है कि वो जेब में पैसे रखते हैं, वॉलेट नहीं रखते, ठीक है, लेकिन वो जब से जेब से कोई सामान निकालते हैं या पैसे निकालते हैं तो बड़ी अजीब गरीब सूरत से वो निकल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा कि बदतहजीबियाँ तो खैर काफ़ी डिस्कस हुई होंगी। आजकल जो ख़ास तौर पे कोविड का ज़माना है तो ये नोट भी कई हाथों से घूम कर हम तक आता है, ठीक है। और अब नोट गिनते वक्त एक अजीब सी आदत है कि वो थूक लगा के गिनना है, ठीक है ना। तो नोट गिनते वक्त खास तौर पे इन दिनों में जब ये वायरस के दिन चल रहे हैं तो इस पर एहतियात करें, क्योंकि वो एक बड़ी अच्छी अजीब सी पोस्ट भी चली थी ना कि इस मुल्क में कोविड को कैसे रोकें, जहां शॉपिंग बैग खोलने के लिए फूंक मारी जाती है और नोट गिनने के लिए थूक लगाया जाता है। तो जनाब सिर्फ इस मुल्क में ये ज़्यादा इधर ही है, हमारे 2-4 मुल्कों में ये कहानी है, बाकी तो मशीनें सही। वहाँ तो नोटों का सिलसिला बहुत कम है, वहाँ तो प्लास्टिक मनी है। तो बहरहाल इन चीज़ों का एहतियात करें और हर चीज़ थूक से ना करें और इसमें एहतियात करनी चाहिए। तो कोई गीली ऐसी चीज़ रख लें कि जिसके जरिए अगर आपको हाथ गीला करना है नोट गिनने के लिए तो एहतियात करना ज़रूरी है। सही। मुफ्ती शफीक साहब कोई पॉइंट देंगे इस पर? अब दुकानदार के सामने ही उस नोट से दांत साफ किए और वही नोट उसको दिया, वो कैसे लेगा बेचारा? अमीर अहले सुन्नत बड़े अच्छा इसमें वो फरमाते हैं कि नोट हमारे पास अगर 2 हो, एक कड़क हो और एक मेला कुचेला हो, तो हमारी माल से मोहब्बत में ये भी एक चीज़ है कि हम वो मेला वाला देते हैं, कड़क वाला रख लेते हैं, हालांकि मालियत दोनों की बराबर है। तो इसमें भी देखा जाए तो तरबियत आप फरमाते हैं, मस्जिद में जब देना होता तो मेला वाला ज़्यादा, मेला वाला ऐसा नहीं करना चाहिए। मुफ्ती साहब मेरा पॉइंट हो गया, अब्दुल भी बता दे। चले आप कोई और दे दे तो नए वाले दिया करें बस, नहीं कोई और भी दे दे। ये लेकर बतौर खास जो है वो ईद के दिनों में, ईद के दिनों में भी इस हवाले से कुछ तरबियत फरमा दे बच्चों की, कि बच्चे कैसे रखें। नोटों के हवाले से तो कई एतबार से, चाहे वो शादी ब्याह हो, कुछ दीनी प्रोग्राम भी हो, कई एतबार से वहाँ पे भी ये चीज़ ज़ेरे बहस आती है। इस पे तहरीर भी होती है, उसका भी तो अदब है ना, वो नीचे भी इस तरह किया जाता है तो इनका ख्याल रखना चाहिए। और मस्जिद वाला जो बतौर ख़ास कहना था वो वाकई, उसके बाद उसको गिनना, उसको जमा करना, मस्जिद के लोग बैठे होते हैं कहते हैं यार कुछ तो ऐसे डर डर के ना वो उसके 2 टुकड़े वैसे ही हो जाते हैं, हमारे हाथों में ही आके उसके 2 पीस हो जाते हैं। और पिछले दिनों तो किसी मस्जिद वाले ने मुझे ये बताया कि वो भाई जाली नोट हमें ही डाल के चले गए, मस्जिद की पेटी में ही डाल के चले गए। उसके बाद उन्होंने लिया और रसीद भी काट दी उसकी। रसीद काटने के बाद पैसे तो अकाउंट में डालने हैं, जब बैंक वाले गए तो बोले जाली नोट है, बोले वो अपनी तरफ से डाल के फिर मस्जिद का अकाउंट जो है वो सीधा करना पड़ा। जाली नोट के हवाले से भी एक मसला ये है कि लोग शायद ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब से मसला भी पूछ लेते हैं कि अगर हमें जाली नोट आया है तो हम आगे किसी को दे सकते हैं, तो वो अपने पास अगर पता भी चल गया जाली नोट है तो वो फिर किसी ना किसी को दे रहे होते हैं। तो चले किसी एक ने चीटिंग की तो क्या आगे हमें ये करने की इजाज़त है या वो हमारा ज़ाया हुआ? जी मुफ्ती साहब, लेकिन ये तो कतन जायज़ नहीं है। जब पता चल गया है कि ये जाली नोट इसमें मौजूद है तो जितना आपको बुरा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ किसी ने धोखा किया है, अब आप आगे किसी और के साथ ये धोखा कर रहे हैं तो धोखा करना बिल्कुल कतन जायज़ नहीं, चाहे सामने वाला गैर मुस्लिम क्यों ना हो, आप उसको भी कसदन इस तरह। मेरा कसूर तो नहीं है ना मुफ्ती साहब, मुझे पीछे से जाली नोट आया है, वो उसका ये अंदाज तो नहीं होगा ना किसी ने मेरे साथ बुरा किया है या किसी ने मेरी गाड़ी में कोई गाड़ी लगा दी तो फिर मैं भी सामने वाले की कसदन तो नहीं गाड़ी तोड़ूंगा और नुकसान हो जाएगा, वो नोट तो मेरा ज़ाया हो गया। वैसे इसका प्रोसेस क्या है, आप कुछ आप बता सकते हैं कि अगर किसी के पास आ जाए, ऐसे होंगे, हो सकता है सुन रहे हो, उसको तो ज़ाया ही करना होगा ना, उसको फाड़ के फेंकना होगा, क्योंकि अगर आपने उसको संभाल के रखा तो वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा। अब ये अलग बात है कि आपने कहीं से आया है, अब उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई आपका नोट जो है वो जाली था, वो कहेगा मेरा तो नहीं था भाई, आप मुझे गिनते वक्त हर कोई तो नहीं गिन सकता। नॉर्मली जब बैंक में जाता है या ऐसे इदारों में जाता है जहां पर मशीनें लगी हुई हैं जो अलग कर देती हैं जाली नोट को, या कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं वो गिनते में पकड़ लेते हैं, तो बेचारा वो बीच वाला बंदा फंस जाता है। लेकिन वही मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं ना कि अगर हमारे साथ ऐसा हो भी गया है तो हमें ये इजाजत नहीं है कि हम समझे ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, इसको नुकसान गिनना पड़े। सही। अच्छा, ये हम बात हुई मुफ्ती जमील साहब से कि वो जब कड़क नोट लें और उसके बदले पैसे दें तो हाथों हाथ थोड़ी ऊपर रकम देने की इजाज़त है, उधार की इजाज़त नहीं है। तो महरोज मदनी भाई इसमें तवज्जो दिलाई कि अगर तबादले में ज़्यादा रकम यानी ऊपर रकम ना देनी हो, सेम मनी हो, 1000 रुपये दिए और 10 वाली गड्डी ली,
تو اب بھی ہاتھوں ہاتھ ضروری ہے یا اب ادھار ہو سکتا ہے؟ وہ اس میں جو اضافے کے لیے وہ شرط ہے کہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے صحیح. وہ اضافے کے لیے ہے، اور اگر اس سیم منی ہے تو ویسے ہی اتنے ہی پیسے لینے دینے تو اس میں یہ منع نہیں. 1000 روپے دیے اور 10 والی گڈی لی تو اب اس کے پیسے بعد میں بھی دیں اور سیم منی وہ ہو منع نہیں. تو مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، لیکن خلیل بھائی کچھ 2 شعر خاک مدینہ ہوتی میں